जो लोग भी मेरे भाई सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई मेरे ऊपर ऑटो हुरूफ लगा है, क्यों लगा है, किसने लगाया है, किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, हुरूफ और ऑटो हुरूफ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हुरूफ तो हट भी सकता है, ऑटो हुरूफ के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बहुत ख़तरनाक चीज़ है आप लोगों के लिए। तो ये अगर आपको ऑटो हुरूफ से बचना है तो इस वीडियो में आपको सारे कंडीशन बताने वाला हूँ कि किस किस कंडीशन पे आपके ऊपर ऑटो हुरूफ आएगा, क्या आपको फॉलो करना है कि आपके ऊपर ऑटो हुरूफ ना आए और जिस वजह से आप सेफ रहें और इजीली अपने घर फैमिली से मिल सके, काम कर सकें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली ही मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हुरूफ क्या है और ऑटो हुरूफ क्या है। देखिए, हुरूफ जो होता है या तो वो कफील लगाता है या तो वो कंपनी लगाता है अपने सिस्टम से, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें कि जो कफील या कंपनी हुरूफ लगाता है वो अपने सिस्टम से लगाता है, और उनके पास टाइम होता है, 20 दिन का टाइम होता है। 20 दिन के अंदर में वो हुरूफ को कैंसिल कर सकते हैं। 20 दिन के बाद उनके हाथ में भी नहीं रहता है कि वो ऑटो हुरूफ आपका जो है हुरूफ ख़त्म किया जा सके। उसके बाद 60 दिन का आपको पास टाइम मिलता है, या तो आपको फाइनल एग्जिट जाना है या तो आपको कफाला लेना है। तो ये तो सभी कोई जानते हैं कि हुरूफ ये जो है कंडीशन किस किस का है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परेशान है लोग ऑटो हुरूफ से, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ऑटो हुरूफ लग क्यों रहा है, किस तरीके से लग रहा है, क्या उनको फॉलो करना चाहिए कि जिस वजह से उनको ऑटो हुरूफ ना लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। देखिए, बाज़ दफ़ा जो है कफील या कंपनी होता है, जिद में आके किसी वजह से आके आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, आपके पास 60 दिन का टाइम आ जाता है। 60 दिन के टाइम के अंदर में या तो आपको कफाला लेना है या तो आपको फाइनल एग्जिट लेना है। अब देखिए, अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो कफाला हो या फाइनल एग्जिट, दोनों तब भी आपके स्पॉन्सर, आपके कफील के ऊपर ही रहता है। आप खुद से ना कफाला ले सकते हैं ना एग्जिट जा सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, जैसे ही आपको मैसेज आए फौरी तौर पे आपको सबसे पहले 2 काम करना है। या तो अपने कफील या कंपनी से बात करें कि भाई आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पर टर्मिनेट किया है, मेरे ऊपर मैसेज आया है 60 दिन का, मुझे फाइनल एग्जिट या कफाले का। तो आप दोनों में से कोई एक काम करके दो, या तो कफाला दे दो या तो फाइनल एग्जिट दे दो। तो फिर जाके आपकी वो रिक्वेस्ट मंगाइएगा, आपका कफील अप्रूव करेगा, आपका कफाला होगा, या तो वो अपने सिस्टम से आपका फाइनल एग्जिट लगाएगा। दूसरा है कि अगर कफील या कंपनी नहीं मान रहा तो क्या करें। उसके बाद सबसे आसान तरीका है कि आपको जाना है एम्बेसी। एम्बेसी जाके आपको कंप्लेन करना है कि मेरे कफील या कंपनी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट को बिना परमिशन के, बिना किसी नोटिस पीरियड के मेरा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, जिस वजह से मेरे ऊपर जो है 60 दिन का नोटिस पीरियड चालू हुआ है हुरूफ का। अब वहाँ पर होगा ये कि वहाँ से आपको एक पेपर एम्बेसी आपको बना के देता है। वो पेपर आपको लेके जाना है मख्ते अमल में आपको सबमिट करना है। मख्ते अमल सबमिट करने के बाद 7 दिनों का आपके पास टाइम मिलता है। 7 से 10 दिन भी हो सकता है। 10 दिन के बाद जो है मख्ते अमल आपको कहेगा कि आप जो है चले जाएं जबसात। वहाँ से आपको एक टोकन नंबर मिलता है, आप वहाँ जाकर टोकन नंबर सबमिट करते हैं। अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप अपना इकामा सबमिट करेंगे। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो आप अपने इकामा को वहाँ पे सबमिट करेंगे। वहाँ से आपका एग्जिट लग जाता है। तो ये तरीका है। इस तरीके से बाकायदा बहुत सारे लोग अपना जो है नोटिस पीरियड के अंदर में 60 दिन के नोटिस पीरियड में अपना एग्जिट लेके जाते भी हैं और वापस आते भी हैं। और बाकायदा मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 1 साल पहले भी वीडियो बनाया था। एक लड़के का मैंने गाइड किया, उसका एग्जिट भी हुआ, 60 दिन का टाइम था उसके पास, एग्जिट भी गया, फिर 2 महीने के बाद वो आया भी। वो चाहे वीडियो तो आप देख सकते हैं, वीडियो के आखिरी में भी दे दूंगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बचना किस तरीके से है।
तो जब कफील या कंपनी आपके ऊपर ऑटो हुरूप लगाता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, तो आपको जो है सबसे पहले जो मैंने बताया तरीका वो करना है, अपने कफील या फिर एम्बेसी से जाके बात करना है। अब यहाँ पे सेकंड है कि वर्कर के ऊपर। तो देखिए बाज़ दफ़ा वर्कर को भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है और जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। वो क्या करते हैं कि किसी वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे ही टर्मिनेट करते हैं सेम कंडीशन होता है कि 60 दिन का आपके पास टाइम आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि 60 दिन में कफाला लो या फाइनल एग्जिट लो। फिर बात वहीं पे आके हो जाता है कि काम वैलिड होगा तो आपको कफील या कंपनी की तरफ से ही आपका फाइनल एग्जिट या कफाले का अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो क्या हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं, बट आप अपना कफाला ले सकते हैं, वो भी कंपनी या कफील के बिना अप्रूवल के। सिंपली आपको क्यूओ पे रिक्वेस्ट मंगाना है, उसको एक्सेप्ट करना है और आपका 7 दिन के अंदर में ऑटो एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि सेकेंड अप्रूवल कंपनी का चाहिए। लेकिन जब इकामा एक्सपायर होता है तो उसमें उसके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो है 7 से 10 दिन के अंदर में मिनिस्ट्री की तरफ से ऑटो अप्रूव हो जाता है आपका ट्रांसफ़र और आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक तरीका है आपको हुरूप से बचने का। दूसरा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया या फिर आपके कफील या कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है, तो फौरी तौर पे आपको किसी भी कंपनी, मुसस्से या कफील से अपने क्यूओ पे रिक्वेस्ट मंगा के उसको एक्सेप्ट ज़रूर करना है। इससे होगा ये कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और आपके ऊपर हुरूप लगने का चांसेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो 60 दिन का टाइम होता है उसी के दरमियान में वो भी काम करेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, खैर आपके इकामे से बात हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात हो गई कि ऑटो हुरूप किस किस कंडीशन में लगता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आपके फाइनल एग्जिट से रिलेटेड। तो जो लोग भी फाइनल एग्जिट जाते हैं उनको भी ये चीज़ का इल्म नहीं है और वो भी ऑटो हुरूप में परेशान है। होता ये है कि लोग जो है फाइनल एग्जिट लगवाते हैं किसी वजह से, या कफील नहीं भेज रहा है या कंपनी नहीं भेज रहा, टिकट के वजह से, किसी वजह से वो नहीं जा पाए। तो पहले का दौर था ये कि आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हुआ, आपने 1000 रियाल फाइन जो है पे किया, फाइनल एग्जिट आपका जो है एक्सटेंड कर दिया जाता, रिन्यूअल कर दिया जाता था। लेकिन अभी वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अभी होगा ये कि अगर आपका फाइनल एग्जिट एक बार लगा है तो वक्त रहते अगर आपको जाना है, नहीं जाना है, सारी चीज़ों को सोच समझ कर, अगर नहीं जाना है तो फौरी तौर पे अपने फाइनल एग्जिट को कैंसिल करवाना है। नहीं तो होगा ये कि जैसे ही आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर होगा उसी टाइम आपको ऑटो हुरूप आ जाएगा, यानी कि 60 दिन का आपको टाइम आ जाएगा। 60 दिन में आपको फाइनल एग्जिट लेना, फिर वहाँ पे कफाले का बात नहीं हो सकता वहाँ, क्योंकि फाइनल एग्जिट लगने पे आपका कफाला होगा ही नहीं। इस बात का ख्याल रखें। तो इसीलिए आपको वहाँ से एग्जिट लेना है। अब एग्जिट आपको किस तरीके से लेना है मैंने पहले भी बताया कि आप एम्बेसी से जाएँ, पेपर लें, मख्ते अमल में सबमिट करें, फिर जब जाएँ वहाँ से आपको एग्जिट मिलेगा। दूसरा है मख्ते अमल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है किसी एजेंट से ले सकते हैं। लेकिन कफील या कंपनी आपको ना तो एग्जिट लगा सकता है और ना तो वो आपका ऑटो हुरूप हटा सकता है। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। 2026 में जो लोग भी नए हैं, पुराने हैं, सभी के लिए कंडीशन लागू है कि आप लोगों को ऑटो हुरूप से बचना है। इसी तरीके से आप बच सकते हैं, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। और बात रही हुरूप को हटाने का, यानी कि ऑटो हुरूप को हटाने का, ख़त्म करने का, तो वो एक तरीके से नामुमकिन वाली बात है कि हटेगा ही नहीं। इसलिए अगर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई मेरा हट गया, मेरा हट गया, तो 100 में से अगर किसी एक का ऑटो हुरूप हट भी जाता है तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि हाँ हट ही जाएगा। 99 लोग तो फिर भी परेशान है ना, तो इसलिए एक को काउंट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कोई किस्मत वाला हो, किसी के पास पहुँच हो, पैरवी हो, पैसा हो, कोई उसका कफील अच्छा हो, तो हो सकता है कि वो दौड़ धूप करके उसका हटवा ले, लेकिन सभी के साथ ये मसला नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जो कंडीशन बताया है, इस तरीके से आप अपना ऑटो हुरूप को लगने से बच सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको पता हो और वो अपने ऑटो हुरूप से बच सकें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिस वजह से वो ऑटो हुरूप में ही परेशान है और इसी वजह से वो परेशान होकर के मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई मेरा फाइनल एग्जिट लगा हुआ, ऑटो हुरूप लग गया, मैंने कोई और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, ऑटो हुरूप लग गया, कफील ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, ऑटो हुरूप लग गया। ख़त्म किस तरीके से करना? सबसे बड़ी बात है कि ख़त्म ही नहीं होगा, आप इससे बच सकते हैं। कि इसका यही रास्ता है कि आप खुद को बचा सकते हैं इस तरीके से। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जा करके, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से कोई इस अपडेट को समझेगा और आगे चलकर उसको ऑटो हुरूप से बचने का रास्ता पहले से पता होगा।
इसी तरह का अपडेट देखने के लिए अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को पे क्लिक कर लिया करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर कर दिया करें। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली ही मैं इन चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।